नमस्कार सभी का। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाना शुरू करता है। लगभग 3 साल का बच्चा है, हम उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं आजकल। जब बच्चा स्कूल जाता है तो पेरेंट्स को सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारे बच्चे का स्कूल में मन लगेगा या नहीं लगेगा, टीचर्स उसको अच्छे से केयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 2 सिचुएशन होती हैं। एक तो ये है कि हमारा सिंगल चाइल्ड है और वो फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है। यहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है क्योंकि उस बच्चे के लिए स्कूल में पूरा माहौल अलग होता है। सारे जो लोग हैं, जो टीचर हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी उससे अनजान होते हैं। वहाँ बच्चे को थोड़ी दिक्कत आती है। एक बच्चा ऐसा है कि उसका पहले से कोई बहन भाई कज़िन जो है वो स्कूल में जा रहा है, तो वो बच्चा जल्दी एडजस्ट कर लेता है क्योंकि उसको आते जाते भी एक घर का जो मेंबर है वो साथ में मिलता है। दूसरा है कि मान लो स्कूल के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर भी उस बच्चे की हेल्प लेके उस बच्चे को टैकल कर सकते हैं। जब नया स्टार्टिंग में बच्चा जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि दिक्कत आती है। पेरेंट्स को भी आती है, टीचर को भी आती है और सबसे ज़्यादा आती है बच्चे को कि बिल्कुल एक घर के माहौल से नई जगह है जहाँ पे डिसिप्लिन में उसको रखना है, उसको अच्छे से टैकल करना है, वो सब कुछ उसके लिए अलग हो जाता है। तो इसमें जो है टीचर और पेरेंट्स का दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे सबसे जल्दी घुल मिल जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं किसी से बात कर पाते हैं, वो चुपचाप से रहते हैं। तो ऐसे बच्चों की में थोड़ी दिक्कत आती है उनको समझने में। जो बच्चे जल्दी सबसे घुल मिल जाते हैं वो तो अपने जाके बच्चों के साथ अपनी कंपनी बनाएंगे, खेलना शुरू, बातें करना शुरू, तो वो जल्दी ही बच्चों के साथ में अपना कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं, वो एडजस्ट भी हो जाते हैं। दिक्कत आती है उन बच्चों की जो किसी से बात ही नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। हमने देखा है छोटे बच्चे बात नहीं करेंगे, वो किसी से कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस वो रोते रहते हैं, मम्मी मम्मा जाना है, पापा जाना है, मम्मा को बुला दो, पापा को बुला दो, लाइक दैट। उस टाइम जो है टीचर को भी पेशेंस से काम लेना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपना मन जो है वो बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा है, हमसे दूर जा रहा है, रोएगा भी, लेकिन 1 वीक सम टाइम, ये 10 डेज़ भी हो सकता है, 15 डेज़ भी हो सकता है, कि हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए हमें सख्त होना पड़ेगा थोड़ा सा। कि बच्चा रो रहा है, कल ज़्यादा रोया तो आज हम उसको स्कूल नहीं भेजते हैं, नहीं, उसको कंटिन्यू भेजिए। क्योंकि ऐसा बच्चा जो है, जो शुरू वाले दिन रोया है, सेकेंड डे भी रोया है, वो लगातार 10 दिन तक रोएगा ही रोएगा। फिर उसको ये हो जाएगा कि आप रो या कुछ भी करो, स्कूल तो जाना पड़ेगा। बच्चा फिर एडजस्ट करना शुरू कर देता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है कि बच्चा रो रहा है तो उसकी हम 2 दिन छुट्टी करवा दें, फिर उसको वापस भेजना शुरू करें, तो वो जब भी जाएगा वही कॉमन चीज़ फिर सामने आएगी। ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि आजकल गवर्नमेंट हॉलीडेज़ इतने होते हैं कि 3 या 4 दिन का लगातार जैसे गैप हो गया, बच्चा जब स्कूल आता है तो वो रोते हुए ही आता है। फिर उनको 2 से 3 दिन हमें एडजस्ट करने में लगते हैं, उसके बाद वो एडजस्ट होता है, फिर कोई ना कोई हॉलीडे और फिर वही कंटिन्यू बात हो जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे की छुट्टी ना करवाएं। दूसरा एक हम देखते हैं, छुट्टी ना करवाने का एक मेन रीज़न और भी है कि पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, बच्चों की कैजुअली भी छुट्टी करवा देते हैं कि चलो कोई नहीं, आज लेट हो गए हो, छुट्टी कर लो। घर में कोई फंक्शन है, काम ज़्यादा था, मम्मा टाइम पे तैयार नहीं कर पाई उसको, चलो छुट्टी कर लो। ऐसा नहीं करना है। शुरुआती 5 से 6 साल तक बच्चे का स्कूल के अंदर प्रेजेंट होना डेली बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। यही वो बेस ईयर होते हैं बच्चों के, जहाँ उसकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो इनको सिखाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं। अब बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया, उस दिन अगर कोई नया टॉपिक शुरू किया, अगले दिन वो गया तो टीचर जितना टॉपिक करवा चुका है वो उसको जस्ट
मोटा मोटी तौर पे क्या है रिकॉल करवाता है, फिर आगे स्टेप पे बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें भी करिकुलम के हिसाब से चलना पड़ता है, सिलेबस भी हमें टाइम पे कंप्लीट करवाना पड़ता है। अगर हम वही चीज़ बार बार रिपीट करते जाएंगे, आज एक बच्चा नहीं आया, कल दूसरा नहीं आया, सेम चीज़ को हम अगर दोहराते जाएंगे तो सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। तो टीचर भी क्या करे बेचारा, उसमें बच्चा नहीं आया तो भाई वो एक बार थोड़ा बहुत समझा देगा, लेकिन उस बच्चे को वो चीज़ प्रॉपरली उतनी समझ में नहीं आती है जो फर्स्ट टाइम टीचर डीपली समझाता है या एक्सप्लेन करता है। यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, बच्चा यहाँ पिछड़ता है। खासकर मैथ है, साइंस है, इंग्लिश के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वो कवर अप नहीं कर पाता है बाद में। एक टॉपिक छूट गया, दूसरा टॉपिक उसके बेस पे होता है अगला, पीछे वाला नहीं आया, आगे वाला उसको समझ में नहीं आएगा। फिर बच्चे के अंदर भी धीरे धीरे क्या है कि कॉन्फिडेंस की कमी होनी शुरू हो जाती है कि मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को तो आएगा ही नहीं, मैं कितनी भी कोशिश करूँ। वो फिर कंटिन्यू वैसे ही अपनी छुट्टियाँ बढ़ानी शुरू कर देगा। टीचर उसको बोलेंगे आपने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया, आपका काम कंप्लीट क्यों नहीं है, बच्चा बहाना बनाएगा, अगले दिन फिर वो छुट्टी कर लेगा कि मेरे काम से जान छूटे। यहाँ से बच्चे की हैबिट बननी शुरू होती है काम ना करने की और पिछड़ने की। और अगर एक बार शुरुआत के 5 या 6 साल में बच्चा पिछड़ने लगा, फिर वो जो है उसकी कमी हम किसी भी कॉस्ट पे पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारे इंडियन फैमिलीज़ में तो ऑलमोस्ट साल में 3 से 4 फंक्शन ऐसे होते ही हैं। कभी कोई शादी का फंक्शन आ गया, कभी कोई जागरण का फंक्शन आ गया, आज बुआ जी आई हुई हैं, आज मामा जी आए हुए हैं, आज या हमें मामा जी के यहाँ जाना है, हमें बुआ जी के यहाँ जाना है, हम बच्चे को साथ लेके जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को मत लेके जाइए या उसको रिश्तेदारी में मत लेके जाइए, लेकिन कोशिश ये करें कि जो आपका बच्चों का स्कूल का हॉलीडेज़ होता है, आप उस टाइम वो चीज़ें मैनेज करें। कुछ चीज़ें हैं जो हालांकि नहीं मैनेज हो पाती हैं, तो उस दौरान हमें ये करना है कि बच्चे का जो भी वर्क पेंडिंग हुआ है, तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो वर्क बच्चे का कंप्लीट नहीं हो पाया या जो उसका छूट गया है, वो पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो उसका पूरा करवाएं, उसको कंप्लीट करवाएं। अपना काम छोड़ें, कुछ भी करें, लेकिन बच्चे का वो सिलेबस कंप्लीट करवाएं। इससे सारे काम ठीक होंगे, बच्चा पिछड़ेगा भी नहीं। आपने जो अपने फंक्शन अटेंड करने थे आपने वो भी किए, बच्चे ने भी एंजॉय किया, और टीचर पे भी बर्डन नहीं आती है उससे। क्योंकि देखो टीचर भी एक इंसान है भाई, एक साथ 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 30 का रेशियो रहता है, 30 बच्चे हैं, अब डेली कोई ना कोई अब्सेंट होता है। अब उस दिन अगर वो नया टॉपिक नहीं शुरू करवाए, अगले दिन शुरू करवाएगा, कोई दूसरा बच्चा अब्सेंट हो गया, तो कब तक वेट करे वो। दूसरा उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी ड्यूटीज़ हैं जो पहले से डिफ़ाइन होती हैं। उन्होंने भी अपने HOD को, अपने प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैम को, ये XYZ जो भी उनके हेड हैं उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है सिलेबस कंप्लीट करवाने की। अब एक बच्चे के लिए वो नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सकते, उसको करवाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है एक बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, एक पेरेंट्स और एक टीचर दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और उसे फॉलो भी करेंगे। थैंक यू।